समाज को जोड़ने की, समाज के निर्माता के तौर पर महिलाओं की पहचान होती है। आज नौबत यहाँ पर क्यों पहुँच गई है? देखिए पूजा, जब आप पहले हम बात करते हैं रिश्तों के बारे में, तो रिश्तों पे विश्वास आज भी है। आज भी हमारे समाज में शादियां हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिश्तों से विश्वास उठ गया है। हर जेंडर के अंदर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कुछ गलत लोग होते हैं, उनके लिए पूरे समाज को बदनाम कर देना ये भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, आज रिश्ते टूट रहे हैं, दरक रहे हैं। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को देख करके या एक कपल को देख करके आप सबको जज नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कारण हैं। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, आपसे आप जो बात नहीं होती है, लोग इतने बिजी हो गए हैं। आज पति भी काम कर रहा है, पत्नी भी काम कर रही है, दोनों एक दूसरे कंधा से कंधा मिलाकर के अपने परिवार को चला रहे हैं। लेकिन उनके पास जब समय नहीं होता है और बात नहीं होती है, तो तब उनमें तनातनी हो जाती है, गैप बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो प्यार दिखाकर भी मारा जा रहा है, पत्नियां भी पति को मार रही हैं, पति भी पत्नी को मार रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर तो कोई बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। लेकिन पूजा, ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। पहले हाँ, सोशल मीडिया नहीं था, चीजें खुलती नहीं थी, नहीं तो महिलाएं पहले भी मरती थी। कहीं गैस सिलेंडर फट जाता था, कहीं चूल्हे में आग लग जाती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, फांसियां लग जाती थी, लेकिन कहीं समाज में बात नहीं होती थी। आज जो महिलाएं हैं, पढ़ लिख रही हैं, अपनी आवाज उठा रही हैं, शायद वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो मुद्दे हैं उठाती हैं, तो वहां पर भी बहस हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, परिवार के लोग भी इन जो बीच में दरार आती है उसका कारण बनते हैं। चाहे वो लड़की का परिवार हो, चाहे आपका लड़के का परिवार हो, वो भी जो है इसमें बहुत अहम रोल करते हैं। तो मुझे लगता है सबकी हिस्सेदारी होनी जरूरी है, सबको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आज वो जमाना नहीं है जब वो महिलाएं जो थी वो घर परिवार ही संभालती थी, आज बाहर भी जा रही हैं। तो लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, पति को भी समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारियां दोनों को उठानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आज ऑफिस से आकर के पत्नी ही चाय बनाएगी और खाना बनाएगी। अब पति को भी समझना पड़ेगा कि वो बेबी नहीं है, उसको ये नहीं है कि माँ आकर के काम कर रही है या है, उसको समझना पड़ेगा भाई पत्नी है, अगर ऑफिस जा रही है तो मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा। ये नहीं है सारी जिम्मेदारी पत्नियों के ऊपर छोड़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रही हैं, और एक दूसरे का साथ देना होगा। क्यों रिश्ते दरक रहे हैं आपकी नजर में? रिश्ते क्यों दरक रहे हैं? सबसे पहले अगर हम विवाह संस्था पे आए, चूंकि ये बात हस्बैंड वाइफ की हो रही है, तो हम बिल्कुल अपने वैदिक काल में अगर जाते हैं तो हमारे यहाँ जो एक विवाह संस्था का कंसेप्ट बना था वो इक्वलिटी के आधार पे बना था। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी था। जब हम सप्तपदी पे सातों वचन की बात सुनते हैं, अगर हम हिंदू रिलीजन में जाएं या मुस्लिम में जाएं या क्रिश्चियन में जाएं, किसी में भी, तो शादी को एक कंसेप्ट बनाया गया था प्रागैतिहासिक काल में, जब कोई रिलेशनशिप नहीं थी, लोग यूं ही रिलेशन बनाते थे, बच्चे हो जाते थे, वो आगे बढ़ जाते थे। तो जब सभ्यता विकसित हुई, उस समय ये कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ कि शादी होनी चाहिए, अस्थायित्व होना चाहिए, बच्चों को अधिकार कैसे मिले, और वर्क डिवीजन हुआ। उस वक्त में ये हुआ कि पुरुषों को माना गया कि वो बाई फीचर या बाई ये से हेल्दी है ज्यादा, तो वो बाहर के काम करें, औरतें घर संभालें। तो इस कंसेप्ट पे इसकी शुरुआत हुई। उस समय में ये माना गया कि औरतें घर वाले काम संभालेंगी, पुरुष बाहर वाले संभालेंगे, अर्न करके वो लाएंगे, घर की व्यवस्था देखेंगी। लेकिन अब जब धीरे धीरे चीजों में बदलाव आया, जब सोशल रिफॉर्मेशन शुरू हुए, जब औरतें शिक्षित हुई, जब औरतें काम में इक्वल हुई, फाइनेंशियल लेवल पे इक्वल हुई, तब दिक्कत ये आ रही है कि जो सदियों से बहुत पुराना कंसेप्ट है कि हम बाहर का संभाल रहे हैं, तुम्हें तो घर ही घर संभालना है, तो नौकरी पेशा और पढ़ी लिखी लड़की औरतों से भी ये उम्मीद की जाने लगती है, उनके ऊपर एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप चाहे कितनी भी अच्छी वर्किंग वुमेन हो, आपकी अर्निंग्स कितनी भी अच्छी है, लेकिन घर में आप वही एक ऑर्थोडॉक्स फीमेल की तरह वो उन चीजों का पूरा प्रॉपर निर्वहन करो जो पहले से होता आया है। तो जो कि अभी इन्होंने कहा, उसकी बहुत ज़रूरत है कि हम जब एजुकेशन बेस पे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, या जहां हमने अपनी औरत लड़कियों को अब आज़ादी दी है, तो हमें ये मानना होगा, और ये डेवलपमेंट मैं सिर्फ ये नहीं मानती कि पुरुषों की तरफ से आना चाहिए, इसके लिए हम औरतों को भी जागरूक होना चाहिए। क्योंकि फैमिली की बेस हम हैं। जब हमारे यहाँ एक बेटा बेटी होता है तो आप घर में देखेंगे कि शुरू से ये तरीका है कि लड़की को बोला जाता है कि बाबू को पानी दे दो, भाई के लिए चाय ला दो। नहीं, अब इन चीजों से हमें उबरना होगा। एज अ मदर हमें शुरू में ही बेटा और बेटी दोनों को ट्रेंड करना होगा। हाउस होल्ड काम को भी हमें बेटों को सिखाने की बहुत जरूरत है। इससे क्या होगा कि जब वो एडल्ट होते हैं तो उनको ये चीज अनईजी नहीं करती है। परिवार निभाने की बात हो गई, निभाने की बात हो गई। सबसे बड़ा जो टशल हो रहा है, सबसे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि लड़कियां आप कहती हैं कि नहीं, जब मैं कमा रही हूँ, जब मैं इतना इनको कंट्रीब्यूट कर रही हूँ फाइनेंशियली, तो मैं घर में फिर बाकी चीजें क्यों करूंगी? एज अ मेड मैं अपने आप को, देखो क्यों करूंगी वाली बात
तो एक थोड़ा सा अलग हुई, दोनों को मिलकर उस पे बात करनी चाहिए। पर बात ये है कि शादी में इक्वल नहीं हो पा रहा पति ना। ने इतना शोषण किया कि पत्नी ने मार दिया, टुकड़े कर दिए, दबा दिया बाथरूम के अंदर। ये शोषण पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज आवाज उठाने का ये तरीका क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है पूजा जी। आज के समाज में कहीं ना कहीं बहुत सारे तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सोशल मीडिया की वजह से जो हो जाती हैं, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि एक सर्टेन लाइफस्टाइल आप मेंटेन करें। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका मेंटल स्ट्रेस आज के टाइम पे इतने सारे आपको एक्सपोजर है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट ऑन द अदर हैंड वो चीज़ आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में डालता है। कई दफ़ा एज कपल्स आप साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, क्वालिटी टाइम। आप घर में भी साथ हो के आप या तो अपने फोन पे लगे रहते हैं, बच्चों की परवरिश में उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजों का जब एक साथ मिश्रण नहीं बना पाते तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप के तौर पे उभर के नहीं आता है। बच्चों की परवरिश इसमें खास तौर पे इम्पैक्ट होती है। कपल्स को भी इसीलिए जब अगर बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, खुदा खास्ता किसी दो लोगों के बीच में, तो उसमें आपको कोर्ट्स भी पहले कहते हैं आप काउंसलिंग कराएं। अगर काउंसलिंग वर्क नहीं करती है, थेरेपी वर्क नहीं करती है, फिर जाके कहीं ना कहीं वो डिवोर्स की प्रतिक्रिया शुरू होती है, राइट? सॉरी, जो उसका प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो उसमें कहीं पे भी कोर्ट्स भी आपको ये आदेश नहीं देते हैं कि आप ठीक है, आप नहीं, आपके बीच वर्कआउट हो रहा है, आप अलग हो जाइए। तो विच गोज ऑन टू शो कि कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में एक आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक कम्युनिकेशन जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे आके एक मेजर फैक्टर हम देखते हैं कई दफा वही बन जाता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले जमाने में आप एज अ जॉइंट फैमिली रहते थे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहुत लोग होते थे, तो कहीं ना कहीं परिवार आराम से पल जाते थे। ये तो पहले भी था, जॉइंट फैमिली में इतनी जिम्मेदारियां हुआ करती थी कि पति पत्नी के पास बातचीत करने का मौका तब भी नहीं औरतें था। भी काम कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। औरतें तब भी काम करती थी, तब घरेलू काम बहुत ज्यादा थे कि तब भी आपके पास समय नहीं था। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि अलग होना तो चलो माना जा सकता है, लेकिन मार देना, धोखा देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी तो समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे परिवार में करियर को बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दे दी गई है। करियर हमारे रिश्तों के ऊपर आने लगा है, और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमारी जो परिवार हैं वो बच्चों को किस तरीके से ब्रॉटअप कर रहे हैं। उसमें ये है ही नहीं कि हमें परिवार बनाना, हमें तो करियर बनाना है। परिवार बनाना कहीं हमें शिक्षा दी जा रही है? कोई भी हमें ये शिक्षा नहीं दे रहा, ठीक है। और जहाँ पर आप ये देखिए कि जब रिश्ता जुड़ने वाली बात होती है, जब रिश्ता जुड़ रहा होता है, तो लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। वो सपने जब शादी के बाद आटा दाल और इन सब के भाव नज़र जब आने लगते हैं और एक दूसरे पर बोझ नज़र आने लगते हैं, तो ये हमारे परिवार में ये शिक्षा ही नहीं है। लड़के फिर वहीं हाथ पसार के बैठे हैं, लड़कियां फिर वही घर पे आके काम कर रही हैं। लड़कों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, लड़कियों का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक दूसरे की तरफ वो आकर्षित ही नहीं रह पाते। कुछ समय के बाद क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे हैं। हम अपनी उम्मीदों से ज़्यादा जब सपने पाल लेते हैं, तो जो वो बहुत बड़े सपने जब हम पूरे नहीं कर पाएंगे, ना उम्मीद होंगे, तो हमारे को डिप्रेशन और स्ट्रेस होगा। तो ये डिप्रेशन और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में बदलता है, और फ्रस्ट्रेशन ये कत्लेआम तक बदलती है कि एक दूसरे को मार देना, मार काट करना। और फिर वो ये नहीं सोच पाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर जब सामने आ जाते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड हो गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, तो गर्लफ्रेंड के साथ मिलके मार दिया, या बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मार दिया। तो ये एक साइकोलॉजी बन जाती है कि शायद वो दोनों खुश रह पाएंगे, लेकिन वो दोनों भी तो अंत में पकड़े जाते हैं। एक तो सज़ा भी हमारे देश में जो है वो सज़ा के नाम पे एक मजाक सा चलता रहता है। कोर्ट बहुत सारी, मतलब एक मजाक की, बिल्कुल लॉन्ग प्रोसीडिंग और डिलेड जस्टिस। तो ना तो कानून का डर है, ना परिवार की शर्म है अब, और ना ही परिवार ने हमें एक रिश्तों में बंधे रहने की जो शिक्षा दी जाती थी पहले। और एक हमारे जो चार समाज थे, चार हिस्सों में हमारी ज़िंदगी को बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद संन्यास और वानप्रस्थ। तो उस तरीके से भी हम कुछ भी तो पालन नहीं कर रहे हैं। हम एक स्वतंत्रता की तरफ ना बढ़ के स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वच्छंदता हमेशा नुकसानदायक होती है। तो स्वतंत्रता तो काफ़ी है, उसी में ही जीना सीखें, स्वच्छंदता की तरफ ना बढ़ें। तो करियर हमारे रिश्तों से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये बात हो गई महिलाओं की, आप बताइए जी, पुरुषों का क्या पक्ष है इसमें? हाँ पूजा जी, देखिए कितना मजबूर है ये कमबख्त दिल। हाँ, क्या बात है? एक बेवफा से वफा करता है। वाह वाह वाह। कितना बेवफाई सिर्फ लड़कियां ही करती हैं क्या? हाँ सुन तो लीजिए, मैंने कहा कि बेवफा से वफा करता है।
फिर भी मुझे अपने सनम से है मोहब्बत, क्योंकि ये दिल उस पर एतबार करता है। क्या बात देखिए, जब एतबार करता है तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कितनी महिलाओं ने आजकल पुरुषों को किस तरीके से बाथरूम के अंदर कर दिया, किसी ने पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे दिया। और यहाँ पे बातें आ रही थी कि बराबर के दर्जे की, और ये कह रही थी कि महिला मैच्योर हो गई इसलिए वो मार रही है। भैया आप किसने कहा महिलाएं मैच्योर हो गई तो इसलिए सुन मार तो रही लीजिए, हैं? कमाने धमाने पे मतलब वही तो हो गया। अगर दृश्यम फिल्म अगर देख लेंगे तो उसमें ये माहौल बना देंगे कि हाँ जी पति को किस तरीके से मारना। अरे हमने रजिया सुल्तान का भी शासन इतिहास में देखा है, अरे हमने रानी लक्ष्मीबाई का भी इतिहास में देखा है, जिन्होंने अंग्रेजों को भी थरथराते हुए नीचे गिरा दिया था। आज वही महिलाएं, क्या हो गया हमारे देश को? नहीं, सुन लीजिए, वे ये षड्यंत्र है, मैं बताता हूँ, ये षड्यंत्र है सिर्फ और सिर्फ उस महिला का और उस जो दूसरा पुरुष है जो एक घर का दूसरे का घर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और जब हम बात करते हैं संविधान के अंदर कि ऐसा कानून लेकर आए उन महिलाओं के लिए जिन्होंने, आपने देखा मुस्कान ने क्या हालत करी थी साहिल की, मैं भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा किस तरीके से अभी एक गाड़ी के अंदर एक जिनकी शादी होने वाली थी वो किस तरीके से फूलों से उसका स्वागत कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था पहाड़ी पे से धक्का खाना। धक्का दिया उसकी प्रेमिका ने, किस तरीके से प्रेमी ने भी दिया प्रेमिका को सुन तो धक्का। लीजिए, अब क्या अब हम अपने पतियों ने भी जलाया पत्नियों को। पूजा पतियों ने भी मारा, जी, पूजा जी, क्या अब हम अपने बच्चों को दर्द बीच से- दर्द ये- सिर्फ अपने लिए होता है या महिलाओं के लिए भी होता है? हाँ पूजा जी, अब हम अपने बच्चों को बीच बेवफाई, से, सनम बेवफा के डायलॉग सिर्फ महिलाओं के लिए है या फिर सनम बेवफा का भी पुरुष भी होते हैं? हाँ पूजा जी सुन लीजिए, देखिए, अरे सुन, 3 तलाक के समर्थन में है या विरोध में, एक बार ये भी हाँ सुन लीजिए प्रियंका बहन जी, आपको 3 तलाक की बड़ी फिक्र थी, लेकिन आप लोग देवदासी प्रथा भूल गए, आप नियोग भी भूल गए। जब हाजी नाजिम खान इस बात की करेगा, गलत प्रथाओं के बताइए ना, विरोध में है, या बता लेकिन दीजिए, ये पक्षपात मैं- किस नहीं, नहीं, लिए? पक्षपात क्या, आपने ये जब तीन आप लोग आपने करें 3 तब तलाक तो की बात सही। कही, जब मैं कह रहा हूँ मेरे महिलाएं कुरान के करें, अंदर आप 3 गलत तलाक को का गलत जिक्र नहीं बोलिए है, ना, हिम्मत मेरे है तो कुरान गलत के को अंदर गलत 3 तलाक बोलिए, का यहाँ जिक्र नहीं, पुरुष और महिला लेकिन ये का आप मतलब सुन लीजिए, है। जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं आपके लोग तो आप पुरुष के साथ हो जाते हैं। जब अरे महिला पुरुषों को ही तो कितना मारा जा रहा है, अरे पुरुषों को, आपकी यानी जो कि महिलाएं आप नहीं जिनको आप मानते, 3 तलाक दे आप करके नहीं बाहर मानते कि कर एक देते जगह हैं, जननी को उनका 20 से कितना साथ 25 दिया साल आपने? लग जाती है आपने अपने बता बच्चे को दिया, जवान बता करने दिया। में, और उसी के बच्चे का किस तरीके से और उसको वही मार जगत दिया जननी जाता एक है। बेटी को भी पैदा करके जवान करने में भी तो 20-25 साल लगाती है ना। उस जगत जननी की वो दूसरी जो पैदा की बेटी है उसके लिए वो तकलीफ नहीं होती क्या आपको? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है, जब से मोबाइल फोन आए हैं, इन पे व्हाट्सएप आए हैं, फेसबुक आई हैं, तब से हमारे बच्चे, जो यंग बच्चे लड़के लड़कियां आ रहे हैं, वो दिन भर उन्हीं में देखते रहते हैं किस तरह से चैटिंग करते हैं, किस तरह से हम लड़की से बात कर सकते हैं, लड़की लड़के से बात कर सकते हैं। और वो अपने, लड़की है तो अपने पति को और लड़का है तो अपनी पत्नी को विश्वास की कमी है। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर परिवार चलते हैं। हम आज इस उम्र में आ गए, हमारे परिवार में कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, भगवान ने चाहा तो आएगी भी नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। जहाँ पति और पत्नी का विश्वास होगा वहाँ पर कितने ही क्यों ना आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। परिवार में संस्कार, आजकल बच्चे संस्कार भूल गए हैं, संस्कार नाम की चीज नहीं है उनके अंदर। वो खाते हैं पिज्जा और बर्गर, अच्छा खाना भूल गए बच्चे। उनको आजकल दिन भर, 4 महीने का बच्चा मोबाइल पे आ जाएगा, मोबाइल से सीखना शुरू कर देगा। बच्चे को आप रोते हुए छुपाना है तो मोबाइल दे दो, उसको रोटी खिलानी है तो मोबाइल दे दो। अरे भाई, इस मोबाइल ने कैसा कर दिया है कि आज मोबाइल ने इतना देश को बर्बाद कर दिया है कि अच्छाई में इसका इस्तेमाल करें, जहां इसको गलत रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां सोशल मीडिया पर देख एंड्रॉइड मोबाइल को आप बैन कर दीजिए। बैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंड्रॉइड मोबाइल ही है, बैन की बात नहीं कर रहा हूं। बैन इसका कर दीजिए सही ना। इस्तेमाल भाई, होना आपने चाहिए, इसका सोशल सही मीडिया की इस्तेमाल बात होना करी है, चाहिए। आपने सोशल सोशल मीडिया की बात करी है आपने, बिल्कुल बात तो मैं करी कह है। रहा हूं कि एंड्रॉइड मोबाइल अगर जब बैन हो जाएगा तो ये दिक्कतें भी सामने नहीं। देखिए, किसी ने बड़ा अच्छा एक लाइन लिखा है, तुम्हें रिश्ते बचाने चाहिए थे, बहस में हार जाने चाहिए थी। जहाँ तुम दिमाग सब लगा आज शायर हो गए आज। हाँ? जहाँ तुम दिमाग लगा के आए हो वहाँ दिल लगाना चाहिए था। और मेरी दादी कहती थी, मेरी दादी गांव की है, सुदूर गांव की, बिना पढ़ी लिखी कहती थी, दोनों के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए कहती थी कि प्राइवेट नौकरी से दिल नहीं लगाना चाहिए और बीवी और पति से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो आज की अगर टॉपिक जो है आपका है, मैं न तो कांग्रेस के इस वक्त में प्रवक्ता हूँ, ना कांग्रेस का नेता हूँ, मैं आम आदमी हूँ। और तमाम लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं आज पढ़ लिख ली है, अब वो घुटन में नहीं रहना चाहती है। अगर उनको आप दबाओगे तो यही हाल होगा।
हम पुरुषों को भी चाहिए कि उनको आज़ादी दो, उनको फ्रीडम दो, छोड़ो, यकीन करो। हर बात किसी चीज़ पे रोक टोक अगर करोगे तो वो रिश्ते बिगड़ते हैं। दिमाग नहीं लगाओ। दोनों लोगों ने जो कहा है वही कहा है कि दिमाग मत लगाओ, दिल लगाओ। दूसरी बात क्या है कि जो आज पहले के जो हमारे समाज था, हम परिवार में रहते थे, उस परिवार में 100 लोग रहते थे जो समस्या को कहीं ना कहीं बोलते थे, कहीं बताते थे और समस्या का समाधान होता था। लेकिन आज 2 लोग हैं, ना कोई बताने वाला है ना कोई समझाने वाला है, जो मन में आता है वो हम करते हैं। तीसरी बात जो सबसे अहम ये बात है कि अगर आप देखिएगा तो जो एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन होता है, शादी से पहले कपल जो है, चाहे टीवी हो, फिल्म हो, सोशल मीडिया हो, ये देखता है और वो अपने दिमाग में इस तरह के ख्याल बना लेते हैं, उसे लगता है कि शादी के बाद हम इसको पूरा करेंगे और कहीं ना कहीं खुदा न खास्ते उस पर फेल हो जाता है, निराशा हाथ लगते हैं। तो जिसका नतीजा आप देखते हैं कि ये डाइवोर्स होता है, एक दूसरे को मार देता है और एक दूसरे से अलग हो जाता है। आप और कह रहे हैं फिक्शन पूरा- सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं। आप कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। Realistic life में रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। और आप सबसे बड़ा बात है यूगो, जो हम दोनों के बीच जो ईगो है ना, उसको कहीं ना कहीं हर्ट करता है और उसके बाद ये संबंध जो है बिखराव की ओर जाता है। आज के डेट में पढ़ी लिखी महिलाएं कंधों से कंधों मिला करके वो चल रही हैं। डेवलपमेंट, विकास, एजुकेशन, प्रोफेसर, सेना तक में है, फ्लाइट उड़ा रही है, प्लेन उड़ा रही है। तो अब उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे के बराबर हैं और मुझे भी चाहिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी चाहिए कि उनको उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना वो मुझे दे रही है। अगर इस चीज़ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर बना के आप रखेंगे तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, और नहीं तो जहाँ दिमाग लगाएंगे आप तो रिश्ते टूटेंगे। मेरी दादी जो कहती थी कि दिल लगाओ दिमाग नहीं, दिमाग नहीं लगाओ पत्नी और परिवार में, दिल लगाओगे तो रिश्ते बचे रहेंगे और दिमाग लगाओगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। दिल दिमाग, क्या जवाब है इसका? देखिए पूजा जी, शेर और शायरी से आपका जो जीवन है वो नहीं चलता है। आज का फैक्ट ये है कि अगर महिला पुरुष दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। वो जमाने चले गए हैं जब धोखा नहीं देना। बिल्कुल धोखा। देखिए जब एक दूसरे का सम्मान होगा तो धोखा अपने आप ही बीच में नहीं आएगा। अलग होना फिर भी बेहतर है। बिल्कुल। और ये जो कह रहे हैं ना कि सब चीज आप कॉम्प्रोमाइज और ये सब चीज, देखिए कॉम्प्रोमाइज करने से भी काम नहीं चलेगा। एक आदमी दबता रहे फिर वो इतना ज्यादा घुट जाता है, फिर घुटन के अंदर वो कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता है और मेंटल हेल्थ जब खराब होती है तभी इस तरह के मर्डर और ये जो चीजें आ रही हैं। भी एक बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा। देखिए, शादी होती है हम बनने के लिए, लेकिन शादी के बाद भी तेरा मेरा चलता रहता है। तो वो तेरा मेरा जब खत्म होगा, हम हो जाएगा, हम एक किसी परिस्थिति का सॉल्यूशन निकालेंगे, हम मिलकर खर्चा करेंगे, हम मिलकर घर चलाएंगे, हम मिलकर साथ रहेंगे। वो जब तक हम सब में नहीं आएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तब तक ये चलता रहेगा। पूजा जी, आपने देखा होगा और करती भी होंगी कि दुर्गा पूजा में छोटी सी कन्याओं को पूजते हैं। क्यों? ये महान पुरुष हैं जो क्यों पूजते हैं, वो क्यों उनको नौ दुर्गा में हम पूजते हैं? इसका अर्थ जाना किसी ने, समझा किसी ने? कन्या को, बेटी को दुर्गा स्वरूप क्यों माना गया है? क्योंकि संपूर्ण संस्कार की शिक्षा उसके अंदर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, देवी में, नारी में, बेटी में, कन्या में संपूर्ण संस्कार की पर उन्हीं कन्याओं पर तो बड़ा डाउट है। मुझे बोलने दो, एक मिनट बोलने दो। और उनके भी बातों का जवाब हाँ दीजिए मैं दे दूंगा। और गृहिणी क्यों बनाया गया है? क्योंकि एक परिवार को सींचने के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए। ये परंपरा पुरानी आज की नहीं है, ये परंपरा पुरानी आज की नहीं है। मर्द हमेशा जंगल में काम करते थे और हमारी महिलाएं घर में, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा उसको संस्कार तो दोनों माता पिता देंगे ना। संस्कार जो है वो दोनों देंगे। परिवार एक यूनिट है, वहाँ दोनों की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और दूसरी चीज है कि जो जड़ यही है, लड़ाई की जड़ यही है, यही जहर है, यही जहर है। मर्द की सीमा अलग है, औरत की सीमा। अच्छा ठीक है, फिर आप दुर्गा पूजा में बच्चे पूजा करते हो? बताओ, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। बच्चों की पूजा करते हो, कल की पूजा करते हो, कल की पूजा करते हो, कल की पूजा नहीं करते हो? वॉइस की भी होती है सर। नहीं, कहाँ होती है? नहीं लागू नहीं। नौ दुर्गा में क्या नौ बेटे पैदा होते हैं? 9 बेटे देखा है? कहाँ देखे बेटे पूजा? क्यों ऐसी बात जो करते हैं उनको नहीं करते ना? जो करते हैं उनको पता नहीं। 9 हम बेटे करते हैं पूजा या ये लोग करते हैं? मुझे पता नहीं करते, नहीं करते। देखिए ऑनेस्टली
ऐसा हो गया है कि समाज में कहीं ना कहीं जो जेंडर रोल्स रिवर्स हुए हैं. ओके, दैट्स नॉट अ बैड थिंग कि औरतें इंडिपेंडेंट हो, सक्षम हो एंड अपनी जिम्मेदारियां, लेकिन कहीं ना कहीं औरत पे जेन्युइनली प्रेशर ज्यादा है. वो घर और बाहर दोनों संभालती है. तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रही, बहुत सारे ऐसे पुरुष है, बहुत ऐसे हस्बैंड्स हैं जो जेन्युइनली अपनी वाइफ को, अपने घर बार को, बच्चों को सपोर्ट करते हैं. बट एक जेन्युइनली एक म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ चलना बहुत जरूरी है. अदरवाइज किसी एक के ऊपर पूरा, चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. न्यूक्लियर फैमिलीज की ऑब्वियसली ये चैलेंजेस है. मैं न्यूक्लियर फैमिलीज के अगेंस्ट नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे पल जाते थे, चीजें हो जाती थी, घर संभल जाता था, बिकॉज बहुत सारे लोग रोल्स डिवाइड करके काम कर लेते थे. बट आज के टाइम पे एक जेन्युइन चैलेंज वो है, बट उसका सोल्यूशन भी है. सोल्यूशन ये है कि आप आपस में हस्बैंड वाइफ जेन्युइनली टाइम बिताएं. हस्बैंड वाइफ से पहले, रिश्ता पहुंचने से पहले और हत्या पूजा जी क्यों? देखिए, समाज को अब समझना पड़ेगा. ये जो कहते हैं ना कि चल जाता था, कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, हम चला लेते थे. आपके हिसाब से डिवोर्स ले लो, आपके हिसाब से अलग हो जाओ, लेकिन जब आपके हिसाब रिश्ते से नहीं संभल रहे हैं, जब बिल्कुल, रिश्तों में इतनी लेकिन नाता नहीं है, तो क्यों अलग नहीं हो हमारी सकते? जिम्मेदारी है. डू यू नॉट गेट दैट? रिश्ते संभालना भी एक कपल की जिम्मेदारी है. बट उसको ना करें, आप लोग समझ, अगर आप जिम्मेदारियां नहीं पूजा जी, अभी बार बार प्रियंका जी कह रही है कंप्रोमाइज करने के लिए. अरे भाई, मर्द कितना कंप्रोमाइज करे? इतना कंप्रोमाइज कर करके तो आजकल पहाड़ी पे से धक्का दे दिया जाता है. कितना कंप्रोमाइज करे मर्द को? अरे सुन लीजिए, अरे 20 से 25 साल लगते हैं हमें अपने बच्चों को जवान करने में, अच्छी तालीम दिलवाने के लिए. जब नाजिम खान छोटा था तो एक सरकारी चैनल पर रामायण आती थी, बड़ा अच्छा लगता था देखने के लिए. आज आप देखते हैं क्या चलता है मीडिया में, आपने देखा होगा नाटकों में क्या चलता है. और इन मोबाइलों के अंदर, देखता कौन है? अरे सुन तो लीजिए, इन मोबाइलों के अंदर, जी, आप जैसे लोग भी देखते हैं. अरे पूजा जी, सब देखते हैं, तभी चल रहे हैं ना वो. पूजा जी, हाजी नाजिम खान भारत 24 के सिवा और कुछ नहीं देखता. और दूसरी बात, एक और चीज सुन लीजिए, जब से ये मोबाइल है, इन मोबाइलों के अंदर जब से पासवर्ड लगा लिए, चाहे पति लगाए या पत्नी लगाए, इनमें आपस में नफरत पैदा होगी है पासवर्डों की वजह से. क्योंकि एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए. औरत की नाम को हम जगत जननी का सम्मान करते हैं, हमसे ज्यादा जगत जननी का कोई सम्मान नहीं करेगा. लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ जगत जननी के नाम पे एक पुरुष की हत्या करवा देते हैं. ये ऐसा नहीं चलेगा. हमारे बच्चों के, उनके समाज आंदोलन पे बैठेगा क्या? अरे देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से वजीर आजम छोड़िए, एक कानून लेकर आ जाइए. आज बेटों को बचाने की सख्त जरूरत है. क्या कानून? बेटों को बचाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम बेटा बचाओ भी है. मैं कहता हूँ कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटा भी तो बचाओ. बताइए. मैं कहना चाहता हूँ, देखिए रंजीता जी, पहले एक टाइम होता था जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, संस्कार पढ़ाए जाते थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाई होती थी. आज ना तो स्कूलों में वो शिक्षा है, परिवार में वो शिक्षा इसलिए नहीं है कि बच्चे, छोटा बच्चा है, माता पिता चले गए दोनों नौकरी पे, बच्चे को हॉस्टल में उसमें डाल दिया, क्रैच में. क्रैच के हाल आपने देखे क्या होते हैं. दादी दादा के साथ, दादी दादी नानी नाना, भूल गई है. दादी दादा नानी नाना के साथ बच्चे जो खेलते थे, संस्कार लेते थे, वो संस्कार जब रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली, संस्कार देना सिर्फ माँ का काम नहीं हो सकता. ना हो तो पिता का, संस्कार ना हो तो माँ की जिम्मेदारी. दोहरा मापदंड है सर. क्या है जी इसका समाधान? जल्दी से सर. देखिए, आजकल औरतें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती है. अगर सब कुछ ठीक होता तो 600 करोड़ का संपत्ति वाले लड़के को वो लड़की ने मार दिया पहाड़ से धक्के दे करके. उस लड़के को क्या उसमें माता पिता का भी तो है माता- ना सर रोल. माता पिता को जबरदस्ती शादी नहीं करानी चाहिए. हालांकि देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी के बच्चे की जान आप ले ही नहीं सकते. अरे भाई, उस लड़की को चाहिए ना. माता पिता को भी समझना उस चाहिए कि लड़की, ठीक है, माता पिता नहीं समझे, लड़की खुले हम कहती कि हम भाई इस लड़के से नहीं करेंगे. उस लड़के से कहता कि भाई मैं तेरे साथ सेटिस्फाइड नहीं रहूंगी, मेरे को तुम छोड़ दे, तू कहीं और देख ले रिश्ता. अभी फिलहाल आज ही पेपर में आया है, यह यूपी कहीं कहानी है, शादी कर करके वो लड़की बोली भाई मैं कहीं किसी और को चाहती हूँ. वो चली गई बेचारी. लड़का बोला ठीक है भाई, तू जहाँ रहना चाहता. उसका माँ बाप बोला कि मैं अपने लड़के को नहीं खोना चाहता हूँ, तो स्वेच्छा चली गई. ठीक है ना. लेकिन जहाँ रही बात की पति और पत्नी की बात, आज के डेट में कोई भी महिला कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती. आदमी कंप्रोमाइज कर लेगा. कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहिए रिश्तों के अंदर? क्यों नहीं करेंगे भाई? दुख सुख का साथी होना भाई. सुख दुख का साथी होना और कॉम्प्रोमाइज करने में फर्क है. नहीं, आपका साथ निभाना और कॉम्प्रोमाइज करने में फर्क है ना. आपका माँ बाप अगर किसी लड़के का हाथ पकड़ा दिया कि बेटी आज के बाद तुम्हारा ही पति है, तो आपका क्या धर्म बनता है?
दुख और हम साथ निभाने, लेकिन अगर पति हमारा 10 रुपए कमा रहा है तो उसी 10 रुपए में हमारा यापन करना है। ये नहीं कि हम कहें और भी चीज है, साथ निभाना, साथिया को भी साथ निभाना। अरे तो क्यों नहीं निभाएंगे हम साथिया। देखो आदमी जो है ना एक कपड़े 1 साल चला लेगा, लेकिन औरत को हर महीने एक सूट चाहिए, हर महीने एक साड़ी चाहिए। कहाँ से करेगा आदमी? इस महंगाई के दौर में कहाँ से करेगा आदमी? आदमी फूटा हुआ फोन चला लेगा। अरमानों का कत्ल महिला भी तो करती है। महिला अपने करियर को चूज करना चाहती है, त्यागती है अपने बच्चे की परवरिश के लिए। वो त्याग आपको नजर नहीं आता? अगर एक तरफा बात कर रहे हैं पूजा जी, अगर महिला त्याग करती ना, अगर महिला त्याग करती तो शादी से पहले माँ बाप अपने बेटे के साथ रहता है, लेकिन जैसा ही शादी हो जाता है बेटा कहाँ रहता है? घर में, और माँ बाप कहाँ चल रहा है? वृद्धाश्रम। ये नहीं जाने चाहिए। तो बेटे की गलती है ना? बेटे की गलती नहीं है, बेटा की गलती नहीं है, बेटे की मजबूरी है। अगर माँ बाप का बात मानेगा तो बीबी उसको जेल भेज देगा। तो ये मैडम डर पैदा हो गया। तो वही कराना माँ बाप। आप में भी इतना ही डर है जी? डर तो सभी में है, क्योंकि आपको भी डर लग रहा है? आजकल की महिलाएं भरोसा कम हो गया है। पहले जैसी महिलाएं नहीं रही। अब तो आदमी को पता नहीं कब मार दे। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, आप डर रहे हैं क्या घर में? डरना तो है नहीं। मेरी बीवी ऐसी नहीं है जैसी आजकल तो मैं आप बाकी महिलाओं के लिए ऐसा कैसे कह रहे हैं? बाकी महिलाओं के लिए आगरा में देखो काट के दाब दिया, 1.5 महीने तक गायब रही। इससे पहले इतनी पत्नियों को मारा गया तो पत्नियों ने तो पति का साथ नहीं छोड़ दिया कि शादी नहीं करेंगे। पति तो मार देते हैं, उसके घर वाले जला देते हैं, दहेज मांगते हैं। मैम अब से 25 साल पहली बात करें, 25 साल पहले। आज भी मरती है सर लड़कियां दहेज हत्या का। अभी भी जरा केस उठाकर देखिए। वो तो पूना में अभी मेरे साथ में पूना में हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी हुआ दहेज हत्या पे आपको नहीं डर लग रहा? देखो मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज के टाइम में जितना कॉम्प्रोमाइज कितने केस आए करते हैं उतनी पत्नी काफी आए, बहुत सारे और बेटियों को जलाने के कितने केस हैं? वो देखो अब नहीं आ रहे, फिलहाल में नहीं आ रहे। कितने? क्या बात करें सर, हर दिन का केस हो रहा है। अभी नहीं आ रही। सीता तो हर एक में चाहिए, खुद राम है क्या? ये भी तो सोच के। हाँ तो यही तो बात है, यही तो बात है। जिस तरीके से यहाँ भी प्रेशर कुकर बन रहा है, इसी तरीके से घर में प्रेशर कुकर बनता है और ऐसे ही फटता है जैसे यहाँ फट रहा है। पति अगर कमाता है तो उस पर पत्नी का अधिकार है, लेकिन पत्नी कमाती है तो कहता है मेरा पैसा है। पति अगर कमाता है, प्रताड़ित है पुरुष। पति अगर कमाता है तो पूरा महिला कहेगी कि मेरा पैसा है, लेकिन पत्नी कमाती है। सिक्योरिटी भी पुरुषों ने दी है, क्योंकि वो पत्नियों को तरसा चुके हैं कि पैसा नहीं देंगे, ये हमारा पैसा है। पुरुष नहीं, आदमी भीख मांग लेगा लेकिन बीवी को कभी नहीं भेजना चाहता है। आदमी भीख मांग कर खिलागा बीवी को, लेकिन आदमी औरत को नहीं कभी कहता कहने के लिए तुम कमाओ। ये जो स्त्रियों में आया ना मेरा पैसा, स्त्रियों में जो आया ना मेरा पैसा, वो इसीलिए आया क्योंकि पुरुषों ने तरसा दिया उसे। नहीं आदमी चलिए हाँ पति पत्नी में जो इनसिक्योरिटी फील है, आप लोग अपने पासवर्ड में क्यों अपने फोन में पासवर्ड रखते हो? पूजा जी 10 सेकंड। हाँ देखिए और सुन लीजिए भाई, यहाँ पे जो मर्दों के आज शाम को खाने नहीं मिलेंगे भाई, जिन्होंने अपने बीवियों के खिलाफ बात करी है उनको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन हाजी नाजिम खान को मिलेगा। हाजी नाजिम खान की सरीका हयात शाहीन बहुत अच्छी है, जाते मुझे खाना मिलेगा इंशाल्लाह।